नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। भारत ऋषि मुनियों और अनेक कर्मवीरों की जन्मभूमि है। यहाँ अनेक महापुरुष पैदा हुए तो देश का नाम शिखर तक ले जाने वाले वैज्ञानिक भी जन्म लिए। इनमें से एक जाना पहचाना नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम आजाद। उनके नाम से भला कौन नहीं वाकिफ होगा। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्र की सेवा दो रूपों में की, एक तो वैज्ञानिक के रूप में और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में। देश के 11वें राष्ट्रपति रहे और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ कलाम की आज जयंती है। आज उनका जन्मदिन है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। आज उनके जन्म जयंती के ऊपर इस अवसर पर देश के तमाम दिग्गज उन्हें सलाम कर रहे हैं। अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने अपने ट्वीट्स के जरिए उनको याद किया, उनको नमन किया। आप भी देखिए प्रधानमंत्री जी का ट्वीट और साथ ही साथ ये वीडियो। कलाम साहब राष्ट्र रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण श्रीमान अब्दुल कलाम। शब्द नहीं, उनका व्यक्तित्व बोलता और वे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है और बच्चों को बहुत प्यार करते और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। यानी ये भीतर शिक्षक के प्रति अपने आप में संजोया हुआ समर्पण भाव कितना उत्तम होगा कि जिसके कारण वे एक पल भी जीवन में विद्यार्थी से अलग नहीं हो पाए, विद्या के मार्ग से अलग नहीं हो पाए और हर पल नई प्रतिभाओं को खोजते रहे। भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता यानी इंजीनियर के रूप में विख्यात हैं। यद्यपि उनका संबंध राजनीतिक से या राजनीतिक दुनिया से कोसों दूर तक नहीं था, पर फिर भी संयोग और भाग्य के मेल से दरअसल उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उस पद को सुशोभित किया। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निष्पक्षता और पूरी निष्ठा से कार्य किया। आज उनकी जयंती पर हम पूरे भारतवर्ष के लोग, साथ ही साथ पूरा विश्व हमारे पूर्व राष्ट्रपति को याद कर रहा है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई कुछ बातें, कुछ विचार आज भी जहन में उसी तरीके से जिंदा है जिस तरीके से हमारे प्यारे राष्ट्रपति हमारे दिलों में बस रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं कुछ ऐसे कोट्स के ऊपर, कुछ ऐसे विचारों के ऊपर जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुखार बिंदुओं से, उनकी कलमों से निकला था और जिन वक्तव्यों ने, जिन विचारों ने लाखों लोगों को पथ दिखाने का काम किया, मार्गदर्शक के रूप में आज भी वो पंक्तियाँ हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए नज़र डालते हैं। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह तपना होगा।
आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और अब जो पंक्ति मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं, इससे आप सभी वाकिफ होंगे। दुनिया में कौन नहीं इस पंक्ति को दोहराता है और इस विचार को अपने जहन में रखता है। अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो आप सो करके देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद आने नहीं देते। कर्म के प्रति हमेशा कर्मवीर की तरह हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश की सेवा की, साथ ही साथ राष्ट्र की उन्नति में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज उनके जयंती पर पूरे विश्व के साथ ही साथ हमारी भी टीम यानी खबर समय की टीम पूरे मन से उन्हें याद कर रही है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ऐसे कर्मवीरों की यह धरती हमेशा यूं ही उनके सम्मान में झुकती रहे और उनके सम्मान को आगे बढ़ाती रहे। आप भी याद कीजिए। उम्मीद है आपको ये पेशकश अच्छी लगी होगी। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।